बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यक नअबुदु व यक नस्तईन। तो गाइज़ अभी मैं हेड एंड नेक का चैप्टर नंबर 3 साइड ऑफ नेक जो है ना इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वाइवा के लिहाज से तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिटर्न के अंदर भी अक्सर ये ट्रायंगल जो है ना इसके अंदर आ जाती है। मैं जल्दी से सुपरफिशियल रिव्यू दूंगा। बेसिकली जो है ना ये देखें, आप इस डायग्राम को देखें, इसके अंदर जो है ना ये आपको ये ट्रायंगल नज़र आ रही है, इंटीरियर ट्रायंगल, पोस्टीरियर ट्रायंगल, साइड ऑफ द नेक है ना। तो ये एक मुकम्मल एक साइड ऑफ नेक एक बड़ी ट्रायंगल है, उसको फिर मज़ीद छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, अब वो कह रहा है बाउंड्रीज़ में क्या है ये सॉरी ये ट्रायंगल नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना एक आउटलाइन है, फिर इसके अंदर दो ट्रायंगल्स आ जाती हैं। ये आपको मैं अभी बताता हूँ। एंटीरियरली भाई एंटीरियर मीडियन लाइन, ये वाली एंटीरियर मीडियन लाइन आपको यहाँ पे एंटीरियरली नज़र आएगा। ठीक है, उसके अलावा पोस्टीरियरली वो कह रहा है कि जो है ना एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस, ये सारे का सारा आपको ट्रेपीजियस नज़र आ रहा है। ठीक है, ये उसने लिखा भी हुआ है। ठीक है, ट्रेपीजियस का पोस्टीरियर बॉर्डर। इसके बाद जो होता है ना बेस ऑफ मैंडिबल सुपीरियरली, ये मैंडिबल मतलब लोअर जा, इसका बेस सारे का सारा, और इन्फीरियरली बाय क्लेविकल, ये क्लेविकल बोन इन्फीरियरली सारे के सारे। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस, एंटीरियर मीडियन लाइन, बेस ऑफ मैंडिबल, और यहाँ पे मेस्टाइड प्रोसेस भी होता है। यहाँ पे क्लेविकल जो है ना ये क्वाड्री एंगल शेप साइड ऑफ नेक के ऊपर मार रहा है। इसको अब मैंने है ना वो मज़ीद कह रहा है कि हमने इंटीरियर ट्रायंगल में डिवाइड करना है, पोस्टीरियर ट्रायंगल में। मैंने ये नोट्स बनाए हुए, इसके अंदर से इतनी आसानी के साथ आपको ये ट्रायंगल्स याद होंगे, आपको इंशाल्लाह कभी पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। मुझे अभी तक याद आए बहरहाल। ठीक है, अच्छा जी, स्किन में क्या होता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो होता है ना सर्वाइकल, C1 C2 C2 3 और 4, 234 से याद कर लें, वो सप्लाई करती है इंटीरियर में ग्रेटर ऑरिकुलर, लेसर ऑक्सीपिटल, सुप्रा क्लेविकल। ऑलरेडी मैं वो स्कल वाले में डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट फर्स्ट सर्वाइकल जो है नो क्यूटेनियस, मतलब C1 की वो कहता है कोई क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, इसलिए हमने 234 मतलब C2 और 3 और 4 की जो है ना वो हमने यहाँ पे सप्लाई देखी है। और 5th 6 और 8 हो गया। ठीक है, वो बाकी वो कह रहा है अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। आप ब्रेकियल प्लेक्सिस को याद करें, C5 से C8 और T1 वो थोरेसिक में आ जाते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सिस वाला वो सारे का सारा वही बात कर रहा है। ठीक है, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व हो गया एंड मीट द सेकंड थोरेसिक डर्माटोम लेवल ऑफ द सेकंड कार्टिलेज तक वो जा रहा है। सुपरफिशियल फेशिया में क्या कहते हैं, आपको पता है कि नेक के ऊपर जो है ना एक वो एरियोलर टिश्यू की शीट होती है, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा, जिसे हम प्लेटिज्मा कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो होता है ना वो कह रहा है कि लाइंग डीप टू द प्लेटिज्मा कुटेनियस नर्व होती हैं, और वो कुछ भी नहीं। सर्जन हैज़ टू स्टिच प्लेटिज्मा सेपरेटली, मतलब सर्जन को प्लेटिज्मा को अलग से जो है ना वो स्टिच करना पड़ता है जब वो करता, वरना एक स्कार बन जाता है। मतलब गर्दन का जब भी कोई इन्फेक्शन हो, यहाँ पे हम कोई सर्जन जो है ना वो कट लगाता है तो उसको प्लेटिज्मा को भी फिर स्टिच करना पड़ता है। ये ना प्लेटिज्मा छोड़ दें तो जिसकी वजह से सारे का सारा वो स्कार सा गंदा सा लगेगा फिर गर्दन में। डीप सर्वाइकल फिशर जिसे एशिया कोलाई कहते हैं, उसके अंदर क्या क्या आती हैं आपने डीप सर यानी नेक की जो है ना डीप जो है क्या कहते हैं सर्वाइकल फेशिया, उसके अंदर जो है ना आपने ये लेयर रटा लगानी है। इन्वेस्टिंग लेयर नेक्स्ट इनका वो सारे का सारा आएगा। पहले ये लेयर्स आपको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। वाइवा इसके अंदर पूछते हैं प्री ट्रेकियल, प्री वर्टिबल, कैरोटिड, बीपी और पीबी से याद रख लें, बक्को फेरेंजियल और फेरेंजियो बेजिलर इसी तरह याद रहनी है, और कोई तरीका नहीं है इसका। बाकी आगे जो हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको फिर सारा क्लियर हो। इन्वेस्टिंग प्री ट्रेकियल मतलब ट्रेकिया के आगे जो होती है ना, एक इन्वेस्टिंग हो गया, एक हो गया प्री ट्रेकियल, एक होता है प्री वर्टिबल जो वर्टिब्रल के आगे हो गया। कैरोटिड, कैरोटिड शीथ भी होती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरोटिड शीथ है। ये मुझसे वाइवा के अंदर सुना गया था कैरोटिड शीथ का कंटेंट्स। बक्को फेरेंजियल फेशिया और फेरेंजियो बेजिलर। इन्वेस्टिंग लेयर में क्या है बेसिकली, इन्वेस्टिंग लेयर में कहता है कि ये प्लेटिज्मा के बिल्कुल जब हम प्लेटिज्मा हटाते हैं ना तो उसके बिल्कुल नीचे जो लेयर होती है वो हम उसे इन्वेस्टिंग लेयर कहती हैं। और ये रूफ मतलब जो छत है ना पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की, ये वाली पोस्टीरियर ट्रायंगल है, ये वाली इंटीरियर। पोस्टीरियर ट्रायंगल की जो छत है ना वो बना देती है इन्वेस्टिंग लेयर। अटैचमेंट क्या है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस हो गया, ये सारी की सारी अटैचमेंट जो है ना आपने लिखनी है। सुपीरियर नकल लाइन हो गया। ठीक है, मेस्टाइड प्रोसेस मतलब ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस यहाँ पे करके आपको नज़र आएगी, मतलब आप अपनी गर्दन के बिल्कुल ऊपर जो होते हैं ना वहाँ पे आप हाथ लगाएंगे तो आपको ये ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस नज़र आएगी। सुपीरियर नकल लाइन एक आती है फिर। ठीक है, यहाँ पे पीछे सुपीरियर नकल लाइन और इन्फीरियर नकल लाइन आपको नज़र आएंगी। वहाँ सुपीरियर नकल लाइन मेस्टाइड प्रोसेस हो गया। एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीएटस, ये कान वाला जो होता है ना ये, और बेस ऑफ मैंडिबल, और ये सारे के सारे जो है मैंडिबल इसके पास आएंगे। सॉरी वीडियो में थोड़ा सा हिल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा बेयर कीजिए क्योंकि बाहर शोर बहुत है। अच्छा जी, अभी जो है ना वो क्या है, बिटवीन दी एंगल ऑफ मैंडिबल मेस्टाइड प्रोसेस जो है ना फेशिया स्प्लिट करता है टू इनक्लोज दी पैरोटिड ग्लैंड हो गया।
पैरोटिड ग्लैंड हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। उसके अंदर क्या होता है कि फेशिया जो होता है ना वो स्प्लिट करता है दो में, ठीक है, जिसकी वजह से जो होता है ना वो पैरोटिड फेशिया हम उसे क्या जाते हैं, सुपरफिशियल लैमिना नेम्ड एज पैरोटिड फेशिया, डीप लैमिना को हम जो होता है ना वो थिन होता है और वो स्टाइलाइड प्रोसेस से अटैच होता है मैंडिबल एंड टेम्पेनिक प्लेट के साथ, वो सारे के साथ बिटवीन द स्टाइलाइड प्रोसेस। यहाँ पे करके आपको स्टाइलाइड प्रोसेस नज़र आएगा। स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट, मतलब स्टाइलाइड और मैंडिबल के दरमियान एक लिगामेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट। बाकी आप ये जो डीप में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज को पेरेस करती है, बच्चों वाली बातें कुछ भी नहीं है, माइलो हाइड लाइन एक यहाँ पे आएगी। अच्छा, इन्फीरियरली जो होता है ना वो कहते हैं स्पाइन ऑफ द स्कैपुला हो गया। स्कैपुला की आपकी स्पाइन देखी होगी ना, वो सारे के सारे, और एक्रोमियन प्रोसेस ये स्कैपुला से रिलेटेड होता है सारे के सारा, ये जो इन्वेस्टिंग लेयर है। उसके बाद मैं बाकी जो दिखा देता हूँ, ठीक है। क्लेविकल हो गया, मेनुब्रियम हो गया, ठीक है, वो सारे के सारे, यानी ये स्टर्नम से रिलेटेड भी आ जा रही है ये सारे। पोस्टीरियरली जो होता है ना लिगामेंटम नक्काई, गर्दन के ऊपर जो होता है ना एक लिगामेंट होता है जिसे हम लिगामेंटम नक्काई कहते हैं, हाँ, वर्टिब्रीज के दरमियान में। स्पाइन है जिससे हम सर्वाइकल वर्टिब्रा भी एक आ जाता है। एंटीरियरली जो होता है ना वो सिम्फिसिस मेंटाई होता है और हाइड बोन आपको नज़र, गले के ऊपर आपको जो होता है ना हिलने वाली बोन नज़र आ रही है ना, ये हमारे पास होती है हाइड बोन हो गया। ओके हो गया। अदर फीचर में क्या, मसल क्या होता है, ट्रेपीजियस स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड होता है। इसके अलावा जो ना होता है पैरोटिड एंड सब मैंडिबुलर जो होता है ना वो होता है, और सुप्रास्टर्नल और सुप्राक्लेविकुलर जो होता है ना हमारे पास ये स्पेसीज आ जाती हैं। सुप्रास्टर्नल जो होती है ना ये बिल्कुल जो होता है ना जिसे हम स्पेस ऑफ बर्न भी कहते हैं, ये एक वाइवाज के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, स्पेस ऑफ बर्न क्या है, ठीक है। और स्टर्नम के बिल्कुल आपकी जो स्टर्नम है ना इसके बिल्कुल ऊपर जो है ना एक सुप्रास्टर्नल होता है, एक सुप्रा क्लेविकल जो क्लेविकल के ऊपर होती हैं। इनके अपने कंटेंट रटा लगा लेनी है अच्छे से, मतलब समझेंगे थोड़ा सा इसको, फिर रटा लगा लेंगे तो आपको पक्का ये याद हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ इसको ना लिख के याद करें तो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी याद होगा, ठीक है। सुपरास्टर्नल स्पेस के अंदर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड होता है, जुगुलर आर्च होती है, लिम्फ नोड होती है, इंटरक्लेविकुलर होगा। आप इस तरह लिख लेंगे बुक के ऊपर, ये जो खाली जगह है ना यहाँ पे ज़रूर लिखा करें, ये आपको एग्ज़ाम नाइट्स के अंदर ये चीज़ें काम आती हैं रिवाइज़ करने में, क्योंकि इतना लेंथी सिलेबस है ना सेकेंड ईयर का, आपकी जो है ना वो फट के याद में आ जानी है, मैं बता रहा हूँ। इस वजह से अपने शॉर्ट नोट्स, स्टिकी नोट्स को कोशिश करें लगा लें, नहीं तो ऊपर कहीं ना कहीं लिख लिया करें इंपॉर्टेंट पॉइंट को। पैरोटिड स्वेलिंग में क्या होता है, वेरी पेनफुल होती है ड्यू टू अनयील्डिंग पैरोटिड फेशिया हो गया। एक्सरसाइजिंग सब मैंडिबुलर सिलेवरी ग्लैंड हो गया, जब हम सब मैंडिबुलर सिलेवरी ग्लैंड जो होता है ना, जो मिक्स्ड सीरो म्यूकस ग्लैंड है ना, ठीक है, सलाइवा के लिए। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी शुड बी सिक्योर्ड हो गया बिफोर डिवाइडिंग, अदरवाइज रिट्रैक्ट, सो दिस स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट का सीरियस ब्लीडिंग हो गया। जब वो कहते हैं स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट को हम निकालते थे, हमें एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को बचाना पड़ता है, अगर कहीं ना कहीं से वो सर्जन से कट हो जाए ना, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है, और ये बहुत ख़तरनाक ब्लीडिंग करवा दे। डिवीजन ऑफ दी एक्सटर्नल जुगुलर वेन इन दी सुप्राक्लेविकल का एयर एम्बोलिज्म। एक्सटर्नल जुगुलर वेन मतलब दो तरह की होती है, एक इंटरनल जुगुलर, एक एक्सटर्नल जुगुलर। अगर एक्सटर्नल जुगुलर को कट लग गया तो वहाँ पे एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा, यूँ समझ लेंगे हवा भर जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, डेथ हो जाएगी पेशेंट। एयर एम्बोलिज्म जिसकी वजह से वो लंग्स को इफेक्ट करेगी, इसकी वजह से डेथ हो जाएगी। रिट्रैक्शन और क्लोजन ऑफ होगी, फिर ये वो भैया प्री ट्रेकियल जो ट्रेकिया के बिल्कुल आ गया, तो ट्रेकिया क्या है, थायराइड कैप्सूल हो गया और फास्ट कैप्सूल जो है ना हमें नज़र आने वाले हैं। हाइड बोन इंजी मीडियन हो गया। आप स्ट्रक्चर को देखेंगे गले वाले को तो आपको सारी की सारी, अगर यहाँ पे दिया हो, नहीं तो उसके अंदर जो है ना वो एटलस के अंदर बहुत अच्छा दिया हुआ है। प्री ट्रेकियल में थायराइड और फास्ट कैप्सूल भी पढ़ेंगे आपको इंशाल्लाह, साथ साथ याद हो जाएगा। हाइड बोन बच्चों वाली बातें हैं, और थायराइड कार्टिलेज या क्रिकाइड कार्टिलेज, ये थायराइड और क्रिकाइड वाला कार्टिलेज का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर आपको सबसे ऊपर मैं बता देता हूँ थायराइड होती है, फिर क्रिकाइड और रेटिनाइड पीछे वाली साइड पर जो होती है ना वो एक कार्टिलेज हमें नज़र आती है, अगर हम मॉडल के ओस्पी मॉडल के ऊपर देखें, ठीक है। और ये साइडों पे इन्फीरियरली और थायराइड ग्लैंड वगैरह वो सारे का सारा कह रहा है। आइजर साइड पे कैरोटिड शीथ होती है, फ्यूज होती है, और ये सारे का सारा लिगामेंटम आप बेरी एक पूछती हैं, इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है। थायराइड ग्लैंड को यूँ समझ लें जिस तरह होता है ना बेर, मैंने बेर से याद किया होता है, बेर जो है ना वो बेरी के साथ लगा होता है, इसी तरह थायराइड ग्लैंड जो होता है ना वो सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू जो होता है ना वो थायराइड सस्पेंसरी लिगामेंट फॉर थायराइड ग्लैंड के लिए लिगामेंटम बेरी ये क्रिकाइड कार्टिलेज से, सीडी से मैंने याद किया, क्रिकाइड कार्टिलेज के साथ थायराइड ग्लैंड को जोड़ के रखने वाला एक लिगामेंट होता है जिसे हम कहते हैं लिगामेंटम बेरी है, जो इसी सस्पेंसरी लिगामेंट भी कहा जाता है, ठीक है।
इस फेशिया का बेसिकली काम जो होता है ना वो स्लिपरी सरफेस एक तरह की देना ताकि वो रगड़ वगैरह से ग्लैंड बच जाए। नेक इन्फेक्शन जो होता है ना वो प्री ट्रेकियल फेशिया का क्या फ़ायदा है। अब यहाँ पे नेक इन्फेक्शन हुआ है ना तो प्री ट्रेकियल फेशिया उस इन्फेक्शन को आगे नहीं जाने देगा, वहीं पर रोक देगा, वहीं पर स्वेलिंग करेगा, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा नेक इन्फेक्शन चल रहा है कोई ना कोई, और ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। और बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है। प्री वर्टिब्रल में जो है ना पोस्टीरियर ट्रायंगुलर नेक मतलब वर्टिब्री आ जाती है इसके अंदर। बेस ऑफ द स्कल मतलब पीछे से आपकी जो गर्दन है ना वहाँ की बेस, ठीक है, नॉर्मास बिजेलस मोस्टली वहाँ पे शुरू होगा। एक्सटेंड द सुपीरियर मेडिएस्टिनम सेपरेट करेगा इनटू इंटीरियर और पोस्टीरियर में, और बक्कोफेरेंजियल हो गया, और फेशिया में ये ब्लेंड करके फोर सर्वाइकल। इंटीरियरली जो होता है ना रेट्रोफेरेंजियल स्पेस होती थी, ये स्पेसिस एंड पे आ रही हैं। लेटरली जो वही ट्रेपीजियस, ये आप स्ट्रक्चर को देखें, सारे का सारा आपको समझ आ जाना है। पोस्टीरियर ट्रायंगल हमने कि इसके अटैच बेस ऑफ जिसका लगा सुपीरियर मेडिएस्टिनम हो गया, मतलब आपके जो क्लेविकल के ऊपर मेडिएस्टिनम है ना वहाँ पे इसकी अटैचमेंट एक आपको नज़र आएगी, ठीक है। फोर सर्वाइकल मतलब C4 पीछे से जो होता है ना वर्टिब्रा गर्दन में वहाँ तक जा रही है, ठीक है। इंटीरियरली जो होता है ना ये रेट्रोफेरेंजियल स्पेस होती है, लेटरली जो होता है ना वो ट्रेपीजियस आ जाएगा, और सिर्फ ब्रेकियल प्लेक्सिस वगैरह ये आपने फर्स्ट ईयर में चीज़ें सारी पढ़ी हुई हैं, जस्ट इसे रीड दें आपको सारी की सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा वो कह रहा है ब्रेकियल प्लेक्सिस टंग का ब्रेकिंग एंड दिस सब क्लेम पास थ्रू द इंटरवल बिटवीन द सक्लेनियस इंटीरियर और सक्लेनियस मीडियस। तीन मसल होते हैं, सक्लेनियस इंटीरियर, मीडियस और सक्लेनियस पोस्टीरियर हो गया। हाँ, इंटीरियर और मीडियन के दरमियान वो कह रहा है कि ये MCQs एक लगता है ब्रेकियल प्लेक्सिस और सबक्लेवियन आर्टरी जो है यहाँ से गुजरती है। एक्सिलरी शीट इसके अलावा हमें पता है एक्सिला के ऊपर होती है, प्री वर्टिब्रल से ही वो ड्राइव होती है, ये भी एक MCQs है, ये मैंने देखा था पास्ट के अंदर। और बस ये नेक इन्फेक्शन जो होता है ना वो प्री वर्टिब्रल, जितना थ्रॉट का इन्फेक्शन जो होता है ना प्री ट्रेकियल के अंदर रुक जाता है, नेक का प्री वर्टिब्रल के अंदर जो होता है ना वो रुक जाता है सारे का सारा। रेट्रोफेरेंजियल एब्सेसिस में हो जाती है, ठीक हो गया, शीट हो जाए, पोस्टीरियर लेटर एक्सिला हो एक्सटेंड हो जाए, नेक इन्फेक्शन इन दी फ्रंट ऑफ द प्री वर्टिब्रल फेशियल रेट्रोफेरेंजियल स्पेस में आ जाता है, ठीक हो ये सर। अच्छा जी, अब जो इंपॉर्टेंट बात है, मुझसे वाइवा के अंदर भी एक बात सुनी गई थी ना, एक्सटर्नल ने आके सुनी थी, पता नहीं किस कारण ये एक्सटर्नल थी, मुझे भी याद नहीं है। कैरोटिड शीथ, कैरोटिड शीथ सिंपली ये आपको नज़र आ रही है, जहाँ पे आपकी कैरोटिड जो होता है ना ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल के लिए अगली वीडियो में सारे का सारा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इस चैप्टर में ट्रायंगल की बाउंड्रीज नहीं डिस्कस। आपकी जो गर्दन है ना, मैं बता देता हूँ यहाँ से, एंटीरियर ट्रायंगल को जो हम ना चार में डिवाइड करते हैं, सबमेंटल, डाइगेस्टिक हो गया, कैरोटिड हो गया, और मस्कुलर ट्रायंगल में, ठीक है। तो कैरोटिड ट्रायंगल यहीं पे होती है, वो आपको मैं अलहदा से दिखाता था ना नोट्स के अंदर। तो वहाँ पे जो होता है ना एक शीट बनती है जिसे हम कहते हैं कैरोटिड शीट हो गया। एंटीरियरली प्री वर्टिब्रल, पोस्टीरियरली जो होते हैं ना ये देखो, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो आगे वाली साइड पे ट्रेकियल होता है, तो प्री ट्रेकियल एंटीरियरली, इसकी इंटीरियर वाल प्री ट्रेकियल बनाएगी, पोस्टीरियर वाल जो है ना वो कहता है प्री वर्टिब्रल बनाएगी। बस सिंपली ये और इसके अंदर 9th 11th और 12th नर्व आपने ये याद कर लेनी है बस। ये है सारे के सारे, ये ग्रीन में आपको नज़र आ रही है, ये सारे के सारे यूँ लिपेटी हुई होती है, ठीक है। तो ये सिर्फ कहते हैं कैरोटिड शीथ। लेटरल साइड पे हमें पता है कि जो है ना हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन नज़र आ रही है, दरमियान में वेगस नर्व आ रही है, और कॉमन कैरोटिड आर्टरी नीचे से आती है। एक्सटर्नल फिर यहाँ से बाहर निकल जाती है, जब वो डिवाइड होती है ना कॉमन कैरोटिड, एक्सटर्नल बाहर निकल जाती है, इंटरनल अंदर ही रहती है। तो इंटरनल कैरोटिड जो है ना कैरोटिड शीथ के अंदर अंदर रहेगी, बस ये बात है। कॉमन कैरोटिड, इंटरनल जुगुलर और वेगस, ये आपने लेटरल टू मीडियल यूँ ही स्ट्रक्चर याद करने। ये भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है, तो आपने इंटीरियरली एंसा सर्विकैलस, मतलब ये सर्वाइकल प्लेक्सिस का एक पार्ट है एंसा सर्विकैलस, ये ड्रा करने के लिए नेक्स्ट चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है। पोस्टीरियरली इसके सिंपैथेटिक ट्रंक होती है। अच्छा, सिंपैथेटिक ट्रंक इसका कंटेंट नहीं है, पीछे वाली साइड पे एंसा सर्विकैलस, आगे वाली साइड पे प्री ट्रेकियल वाली पे, प्री वर्टिब्रल वाली पे सिंपैथेटिक हो गया। लेटरली ये वाली आपको ब्लू में जो नज़र आ रही है इंटरनल जुगुलर वेन, रेड वाली जो होता है ना कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और दरमियान में ये जो येलो वाली है ये वेगस नर्व। सिंपल, बस ये आपने याद करना है। एंसा सर्विकैलस होगा सिंपैथेटिक स्टेनोक्लेविडो में से वही है। बक्कोफेरेंजियल BP था और PB था, मैंने बताया था ना। सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एक्सटर्नली होता है, सुपरफिशियल एस्पेक्ट बक्सीनेटर मसल, बक्को है ना तो बक्सीनेटर मसल मतलब मुंह का एक जो मसल है ना बक्सीनेटर मसल, वो आ जाएगा इसके अंदर। फेरेंजियो बेजलर में क्या था, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर बेस ऑफ दिस स्कल, सारे का सारे से। पोस्टीरियर ट्रायंगल की हम बात कर लेते हैं। पोस्टीरियर ट्रायंगल जो होता है ना, फीचर्स जो होते हैं ना, वो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ दी स्टर्नोकैलिडोमास्टाइड हो गया। ये देखो हमारे पास ये है ना, ये थी एंटीरियर ट्रायंगल। अब ये जो आपको ये ट्रायंगल नज़र आ रही है ना, ये डॉटेड वाली, ये पोस्टीरियर है। पोस्टीरियरली भी एंटीरियरली जो होता है ना ये स्टर्नोकैलिडोमास्टाइड, पोस्टीरियरली ट्रेपीजियस, इन्फीरियरली ये ओमोहायोइड मसल आपको नज़र आ रहा होगा, ये इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, ठीक है ये।
और सुपीरियरली वही सुपीरियर नकल लाइन वो आपको नज़र आ रही होगी। तो वो सिंपल ये बातें वही सारी उसने की हुई हैं। डायग्राम देखेंगे साथ पढ़ेंगे तो सारा समझ आ जाएगा। रूफ मतलब जो इसकी छत है ना, इन्वेस्टिंग लेयर डीप सर्वाइकल फिशिया, प्लेटिज्मा एक्सटर्नल जुगुलर हो गया, पोस्ट सुपरा क्लेविकुलर हो, ग्रेटर एओरिकुलर, वो सारे के सारे आ जाएंगे। जबकि अननेम्ड होकर लिम्फ नोड हो गया, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर में सर्वाइकल सुपरा, जितनी भी वो आ रही है ना जुगुलर वेन, और वो आपने फर्स्ट ईयर में देखी होंगी ना, वो सारे के सारे जो आपने लिख देनी है, ध्यान से लिखनी है, खुद नहीं बना के लिख देनी, यहाँ से एक दफ़ा पढ़ लेनी है। राइट एक्सटर्नल जुगुलर वेन एग्जामिन्ड बाय वीनस प्रेशर, मतलब आपने देखा होगा कि सर्जन जो होता है ना वो ये एनेस्थीसिया वाला, वो जुगुलर के ऊपर हाथ रख के गर्दन के ऊपर आखिर कोई वेन चेक कर रहा है, वो एक्सटर्नल जुगुलर वेन को बेसिकली चेक करता है, क्योंकि ये इसके अंदर वाल नहीं होते और इसके अंदर पल्स ईजीली हमें नज़र आ जाती है। ठीक है, मतलब डिटेक्ट हो जाती है नज़र आने से मुताबिक ये। और ये फेशिया से रिलेटेड नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है, वो का एयर एम्बोलिज्म हो गया, वही हो गया। हमें एक्सटर्नल जुगुलर वेन को कट नहीं करना चाहिए जब हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड को एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो कट होगी तो एयर एम्बोलिज्म, जिसकी वजह से पेशेंट साइड पे हो जाएगा, फुड़क जाएगा। फ्लोर में मतलब जो फर्श उसका बनाते हैं, स्प्लेनियस कैपिटस हो गया, लिबेटस स्क्लेनियस मीडियस हो गया, ये सारे के सारे जो थे ना वो नेक के मसले है, बैक ऑफ द नेक के। तो ये इसके लिए अलग चैप्टर वो बना हुआ है, उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। अब आप सोच रहे हो कि मैं नेक्स्ट चैप्टर पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये मसल आगे सारे ओरिजिन इंसर्शन दी हुई है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको नाम याद कर लें और पता कर लें यहाँ कहाँ पे है। अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो वो गूगल साथ कर ले तो आपको समझ आ जाएगी। पोस्टीरियर ट्रायंगल में वो इंफीरियर बेली फॉर्म है। कंटेंट ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल में क्या आना है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व हो गया, जिसने ट्रेपीजियस को सप्लाई, अगर इसकी जो हो जाए वो डैमेज हो जाए तो ओवरहेड अबडक्शन ख़त्म हो जाती है, वही बात सारी की सारी है और कुछ भी नहीं। फर्स्ट ईयर वाली बातें। ऑक्सीपिटल और सब क्लेवेंट ट्रायंगल, इसके लिए मैंने अलग से चार्ट बनाया, आपने इसकी कंटेंट याद कर लेनी है। सर्वाइकल आर्टरी, ऑक्सीपिटल नाम में ही काम है यार, सब क्लेवेंट में वो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और वो सारे के सारे ईजी हैं बिल्कुल। सुप्राक्लेविकुलर हो गया, ग्रेटर एओरिकुलर हो गया। इतनी लंबी छुरी याद करने की नाम याद कर ले और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जस्ट हाईलाइट कर लें बस, और कुछ भी नहीं इसमें से पूछा जाने वाला। ब्रेकियल प्लेक्सिस फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, यहाँ पे हमने करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा क्या रह गया, बस छोटा सा ये कॉमन मोस्ट स्वेलिंग जो होते हैं ना, वो पोस्टीरियर ट्रायंगल के अंदर ड्यूटी लार्ज सुप्राक्लेविकुलर जो होता है ना, सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड जो होता है ना, अगर वो फूला हुआ तो हमें पता चल जाता है कि ये पोस्टीरियर ट्रायंगल में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन चल रहा है बस। सुप्राक्लेविकुलर नोड जो, जिन लोगों को टीबी होता है ना, उनका क्लेविकल के ऊपर आपको एक नोड जो होता है ना वो नज़र आएगा, जिसे हम सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड, ये टीबी की अहम निशानी है। ओके हो गया। और अभी जो है ना वो क्या है, डिस्फेगिया हो जाता है, मतलब खाने में थोड़ा सा मसला आ जाता है। अब नॉर्मल सब क्लेवियन आर्टरी जो होती है ना वो एसोफेगस को जो है कंप्रेस करती है, जिस डिस्फेगिया हो गया। सर्वाइकल रिब जो होते हैं सेकंड पार्ट ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी को जो है ना वो कंप्रेस करती है, बस ये इलेक्टिव आर्टीरियल से कॉमन करोटिड एनोरिज्म हो जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद क्लिनिस इंटीरियर मसले होगा सारे के सारे। स्टेनोक्लेडोमास्टाइड, स्टेनोमास्टाइड वो सारे के सारे, हाँ स्टेनोक्लेडोमास्टाइड आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ ना। इसका जो स्टर्नल हेड होता है क्लेविकुलर है, एक स्टर्नम से ओरिजिनेट होता है, क्लेविकल से ओरिजिनेट होता है। इंसर्शन इसकी आपने कहा देनी है मेस्टाइड प्रोसेस के ऊपर। मेस्टाइड प्रोसेस कहाँ पे होता है, अब जहाँ पे आपका जो लोअर जा है ना मैंडिबल, इसके बिल्कुल साथ होते हैं ना मेस्टाइड प्रोसेस आपको नजर आएगा। सुपीरियर बेली और इसके अलावा सुपीरियर नक्कल लाइन, गर्दन के पीछे वाली साइड पे सुपीरियर और इन्फीरियर नक्कल लाइंस होती हैं ना, वहाँ पे सुपीरियर नक्कल लाइन के ऊपर जाके अटैच हो जाना, और कुछ भी नहीं है। और क्या, नर्व सप्लाई जो होता है ना, मोटर एक्सेसरी नर्व है, आर्टीरियल सुपीरियर थायराइड आर्टरी सुप्राक्लेविकुलर आगे वन मसल कॉन्ट्रिक्ट करता है, और बस यही है। एक्शन इनका देख लेना है बस, वही फर्स्ट ईयर वाली है। स्टेनोक्लेविकुलर इन्वेस्टिंग लेयर होगा, ईजी है। बात जो करने वाली है ना, टॉर्टिकुलाइज, ये जो एम्ब्रियो में आपने पढ़ा होगा कि गर्दन जो होता है ना वो टेढ़ी हो जाती है स्टेनोक्लेविडोमास्टाइड की वीकनेस की वजह से, जो होता है ना वो ये शख्स टेढ़ी गर्दन के साथ आपको डिटेक्ट करेगा। हो सकता है स्पाइनल जो होता है ना वो एक्सेसरी नर्व के स्पेज़म हो जाता है, ठीक है। ये इंजरी बर्थ इंजरी भी होती है, या फिर कोई एक्सीडेंटल इंजरी भी आ जाती है। रियोमेटिक टॉर्टिकुलाइज हो गया, इसके अंदर क्या होता है, कूल्ड या ड्राफ्ट की वजह से कुछ ना कुछ हो जाता है, ठीक है। ये मैंने लिखी हुई है, ये इस तरह आपने भी लिख लेनी है। रियोमेटिक रिफ्लेक्स हो गया, और कॉन्जेनिटल बर्थ की वजह से होती है। रिफ्लेक्स जो होता है ना सर्वाइकल लिम्फ नोड की वजह से होती है। रियोमेटिक जो सर्दी की वजह से या फिर ड्राफ्ट की वजह से कुछ ना होगा। राय नेक, इसका मतलब गर्दन जो होता है ना वो टेढ़ी हो जानी है, वो डिलीवरी का है। स्पेसिस जो होता है ना, फेरेंजियल स्पेस, ये इंपॉर्टेंट है। आपने एम्ब्रियो में फेरेंजियल आर्चेज पढ़ी होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च, वहीं से जो होते हैं स्पेसिस ओरिजिनेट होते हैं, रेट्रोफेरेंजियल और लेटरल फेरेंजियल। ये सेकंड ईयर एम्ब्रियो की मैं बात कर रहा हूँ, आपने वहाँ पे देखी होंगी। रेट्रो मतलब पीछे है फेरेंक्स की, तो
स्पेस बिहाइंड द फेरेंक्स हो गया, एक्ट एज ए बर्सा फॉर एक्सपेंशन ऑफ द फेरेंक्स, बाउंड्रीज बक्कोफेरेंजियल हो गया, प्री वर्टिब्रल हो गया, कैरोटिड शीथ हो गया। मैं बता देता हूँ फेरेंक्स के बिल्कुल पीछे फंक्शन क्या है इसका, एक्सपेंशन। फेरेंक्स जब एक्सटेंड करता है ना, हम खाना खाते हैं या फिर कोई भी, तो एक्सटेंड करता है तो ये स्पेस ना जगह देती है फेरेंक्स को, तुम इस साइड पे आ जाओ, फैल जाओ थोड़ा सा, नहीं तो फेरेंक्स तो वैसे ही दम घुट जाएगा बेचारे। एंटीरियरली बक्कोफेरेंजियल, मैंने बीपी वाला वो बताया था ना। पोस्टीरियरली प्री वर्टिब्रल, पीछे वर्टिब्रल होती हैं, साइड पे वही कैरोटिड शीथ आ जाएंगी, ठीक है, जिसके अंदर मैंने अभी इन्वेस्टिंग लेयर बताई है। सुपीरियरली